बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे लोग अजीब व गरीब बीमारियों में, कोई शहर के मामले में या फिर कोई बदशगुनी बदफाली के अंदर या कोई वहम में मुब्तला होता है और बारहा डॉक्टर्स के आमिलीन के चक्कर काटते रहते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे इलाजात ऐसे हैं जो कि हमारे हाथ में हैं, लेकिन हमें उसका एहसास या हमें उसकी सही इस्तेमाल करने की नौयत पता नहीं होती और उस वजह से वो इस्तेमाल करने में नहीं आती और इस्तेमाल सही तौर पर ना होने की वजह से हमें जो उसका फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा हासिल नहीं होता। बहुत सारे अतिबा ने, हुक्मा ने ये लिखा है कि 3 पानी में शिफा है। आब ज़मज़म में, हदीस में है, आब ज़मज़म में शिफा है, बरसात के पानी में और वज़ू के पानी में। आज हम जो मामूलात, जो अमल आपको बतला रहे हैं वो वज़ू के पानी से मुताल्लिक़ है। गुज़िश्ता में हमने बरसात के पानी से मुताल्लिक़ ढेर सारे अमलियात आपके सामने पेश किए हैं। आज जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं वो वज़ू के बचे हुए पानी से मुताल्लिक़ है। हम बारहा हमारे हर वजीफ़े में और हर अमल में ये बात कहते हैं कि आपको हमारा अमल करने के लिए रोज़ाना हमेशा बावज़ू रहना ज़रूरी है। उसकी कुछ हिकमतें हैं, कुछ मसलिहतें हैं। आज का जो अमल है वो वज़ू के बचे हुए पानी से मुताल्लिक़ है। वज़ू के बचे हुए पानी के आखिरी जो 3 घूंट होते हैं, आपने वज़ू किया, चाहे आप नहर पर करें, नल पर करें, घर में किसी बर्तन में लेकर करें, जो भी पानी हो, चूँकि वो पाक साफ़ है उसको पी सकते हैं। इसलिए वज़ू का बचा हुआ पानी के आखिरी जो थोड़ा पानी होता है उसके 3 घूंट अगर आप पी लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको किसी भी किस्म का सहर हो, किसी भी किस्म का आपको बीमारी का मसला हो या किसी किस्म का आपके ऊपर कोई आसेब हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कभी तर उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो 3 घूंट पानी की बरकत से आपके सहर को, आसेब को या फिर आपके ऊपर किया हुआ कोई भी सिफली अमल हो या फिर आपका पुराने से पुराना मर्ज़ हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। एक बुज़ुर्ग ने अपने मकाले में लिखा है कि जो शख्स वज़ू का बचा हुआ पानी के 3 घूंट पीता है, अगर कोई मरीज़ हो और वो जिस नीयत से पी रहा है कि अल्लाह मेरे मर्ज़ को सही करे, तो चंद दिनों के अंदर उसका मर्ज़ सही हो जाएगा। अगर कोई शादीशुदा औरत हो और वो अगर वो पानी पी रही हो और उसको औलाद नहीं होती या हमल नहीं ठहरता, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पानी की बरकत से उसका हमल ठहर जाएगा। जिसको हमल ठहर जाए, लड़का ना होता हो, उसने अगर वो नीयत से अगर वो हमल ठहरने से लेकर विलादत तक अगर पीती है तो उसको हमल, लड़का पैदा हो जाएगा उस हमल के ज़रिए से। या फिर कोई शख्स, अगर एक बुज़ुर्ग ने लिखा है कि अगर किसी के खेती में अनाज जल जाता हो या किसी दुकान के अंदर बरकत नहीं आती हो, तो वो अगर उस दुकान के अंदर रोज़ाना 1 मरतबा वज़ू करे, रोज़ाना चंद दिनों तक 1 मरतबा वज़ू करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वज़ू के पानी की बरकत से वो दुकान बंद कारोबार को शुरू कर देगा और वो जो खेती जो ज़ाय हो रही है उसके अंदर अनाज वाफिर मिक़दार में आना शुरू हो जाएगा। अब तरीक़ा आपको हम बतला रहे हैं कि उसको पीने का क्या तरीक़ा है। सबसे पहले, जैसे हम हर बार ये कहते हैं कि आपको हमारे अमलियात के लिए कुछ शराइत है। पहली शर्त तो यह है कि आप हमेशा तहारत से रहें, पाकी का एहतमाम रखें। इस्लाम में पाकी को बहुत बड़ी फजीलत दर्जा दिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा वज़ू से रहें, हमेशा वज़ू से रहें। नमाज़ों की पाबंदी करें, रोज़ाना 5 वक्ता नमाज़ों का एहतमाम करें, साथ ही साथ दुआओं का एहतमाम करें। हमारे जो भी मसाइल है इसको हल करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की है। इसके अलावा हमारे मसाइल को कोई हल नहीं कर सकता। ये सब असबाबी तदबीरें हैं, इससे सिर्फ जो है तो कोशिश की जा सकती है, नताइज इसके अंदर डालना अल्लाह की ज़ात का काम है, इसलिए हम ये सब करें। इसके बाद अब तरीक़ा ये है कि हम जब वज़ू कर ले, दिन में हमको 5 मरतबा नमाज के लिए वज़ू करना पड़ता है, तो हम जब वज़ू कर ले तो वज़ू करने के बाद जो बचा हुआ पानी है उसके 3 घूंट पिए। पहले घूंट पर अल्लाहु शाफ़ी ये पढ़े, दूसरे घूंट के ऊपर अल्लाहु काफ़ी ये पढ़े और तीसरे घूंट के ऊपर अल्लाहु मुआफ़ी ये पढ़े।
اس طرح سے 3 گھونٹ کو پینا ہے، اور اس طرح سے 3 گھونٹ پی کر جو نیت ہے وہ نیت کرتے رہے۔ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس پانی کی برکت سے، وہ 3 گھونٹ پینے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے جو بھی مسائل ہو، چاہے سحر کا ہو، مرض کا ہو، پرانے سے پرانے درد کا ہو، اللہ رب العزت اس کو ختم کریں گے۔ اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔